गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। वनों को प्राकृतिक वनस्पति से पृथक कर अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक वनस्पति की संरचना के मूल घटक हैं। अतः वनों का अध्ययन प्राकृतिक वनस्पति के साथ ही करते हैं। वनस्पति का प्रकार जलवायु दशाओं और उच्चावच से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित रहता है। इसी कारण भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर वर्षा एवं तापमान में क्रमशः कमी आने के कारण वनस्पति की प्रवृत्ति बदल जाती है। इसी प्रकार उच्च तापमान एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होने पर भी ऊंचाई पर जाने पर उच्च अक्षांशों के सदृश वनस्पति मिलती है। उदाहरणार्थ हिमालय में 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधानी वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार जलवायु, धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर पृथ्वी की संपूर्ण वनस्पति को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। लैटिन अमेरिका में अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, एंडीज़ के पर्वतपदीय क्षेत्र तथा गुयाना उच्च भूमि में सर्वाधिक इनका विस्तार पाया जाता है। कोलंबिया, मैक्सिको एवं पनामा के प्रशांत तटीय भागों में भी मिलते हैं। अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में सिएरा लियोन से कैमरून एवं पूर्व में गैबोन तक है। जायरे कांगो बेसिन में इनका विस्तार अधिक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप में मलेशिया, इंडोनेशिया एवं पापुआ न्यू गिनी में विस्तृत रूप से तथा दक्षिणी भारत, म्यांमार, थाईलैंड और हिंद चीन में भी वर्षावन मिलते हैं। इस प्रदेश में विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है। अतः औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान वर्ष भर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती है। वनों के अत्यधिक सघन होने के कारण सूर्य की किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती। सदाबहार वनों का ऊपरी भाग लंबी लंबी एवं सघन लताओं से ढका रहता है। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में 70% भाग पर वृक्ष पाए जाते हैं। पादपों की अनेक प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। कांगो बेसिन में पादपों की 6500, मलेशिया में 20,000, अमेजन बेसिन में 40,000 तथा पनामा नहर क्षेत्र में 2,000 प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में आबनूस, आयरनवुड, लॉगवुड, ताड़, बांस, महोगनी, एबोनी, रबर, शीबा, पारानट, तेल और ताड़ आदि के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों की निम्न विशेषताएं हैं। लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है। वृक्ष अत्यधिक पास पास सघन रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष लगभग 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों के नीचे अन्य छोटे छोटे पौधे तथा लताएं पाई जाती हैं। सदाबहार वनों का क्षेत्र विश्व में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले वनों के कुल भाग के 1.6% भाग पर है। इस क्षेत्र में छोटे एवं बड़े बड़े पेड़ एक साथ पाए जाते हैं। अतः यहाँ वनों की ऊंचाई के आधार पर कई स्तर पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में अत्यधिक संख्या में आरोही पौधे, लताएं, महालताएं तथा ऊपरी लताएं आदि एक साथ सघन रूप में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों की ही एक उपप्रजाति कच्छ क्षेत्र में पाई जाने वाली कच्छ वनस्पति होती है, जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित दलदलीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह वहाँ पानी में तैरते हुए दिखाई देती है। कच्छ वनस्पति की जड़ें जटा के गुच्छे की तरह होती है, जो पेड़ के तने को ऊपरी की ओर उठाए रखती है। अधिकांश कच्छ वनस्पति जलोद्भिद होती है। अब आता है मानसूनी पतझड़ वन, मॉनसून डिसिडियस फॉरेस्ट। मानसूनी वन क्षेत्र का विस्तार 12 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मोसा एवं दक्षिणी चीन आदि में पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का 90% भाग मानसूनी वनों द्वारा होने वाली वर्षा द्वारा होता है। सूर्य की किरणों के सीधा एवं तिरछे पड़ने के कारण यहाँ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मुख्य ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 150 सेंटीमीटर पाया जाता है। मानसूनी वनों क्षेत्र के वन सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, अतः इन्हीं कारण इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। ये वन अधिक सघन तथा लंबे पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है। मानसूनी क्षेत्र में सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव, यूकलिप्टिस, हल्यू, प्लास, सेमल आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। मानसूनी क्षेत्र के उस भाग में जहाँ वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, वहाँ बबुल, दोंकड़ा, इमली आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियाँ अत्यधिक छोटी होती हैं एवं झाड़ियाँ अत्यधिक कांटेदार पाई जाती हैं। अब है तीसरा उष्ण कटिबंधीय सवाना वन। सवाना वनों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 8 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों में पाया जाता है। सवाना शब्द की उत्पत्ति JAVANA से हुई है, जवाना से हुई है, जो एक स्पेनिश शब्द है। इसका अर्थ ही घास का मैदान होता है। सवाना घास के मैदान को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जाना जाता है, जैसे ब्राज़ील के पठार पर स्थित घास क्षेत्र को कंपोज, ओरोनिका घाटी में लानोज एवं उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को कटिंगा कहते हैं। सवाना घास क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, जहाँ वर्ष में क्रमिक रूप से शुष्क एवं आर्द्र ऋतुएं पाई जाती है। सवाना घास मैदान के क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में औसत वार्षिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा का औसत 75 से 150 सेंटीमीटर पाया जाता है।